इंदौर में सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे के बाद शहर में अब गुस्सा उबाल पर है। शराब के नशे में धुत ट्रक चालक द्वारा नो एंट्री में घुसने से हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौतें हो गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। मंगलवार शाम कांग्रेस सेवा दल ने बड़ा गणपति सुभाष प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और मृतकों को याद किया और सरकार व पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इंदौर के एरोडम रोड पर सोमवार शाम शराबी ट्रक चालक ने नो एंट्री के बावजूद ट्रक घुसा दिया और कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 35 लोग सामान्य रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे के 24 घंटे बाद कांग्रेस सेवा दल ने बड़ा गणपति सुभाष प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। मोमबत्तियां जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और दिवंगतों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। सभा में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को पुलिसिया अव्यवस्था और भाजपा सरकार की शराब नीति की विफलता करार दिया। नेताओं ने कहा कि अहाते बंद होने के बाद भी खुलेआम शराबखोरी हो रही है। शराब की दुकानें जनता के विरोध के बावजूद बंद नहीं की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेकर नो एंट्री में वाहन को घुसा रही है। रामचंद्र नगर चौराहे पर खड़े लोगों को ट्रक द्वारा कुचल दिए जाने की घटना को लेकर नेताओं ने कहा कि अब तो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहना भी मौत को दावत देने जैसा हो गया है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। वहीं गंभीर घायलों को 25 लाख और सामान्य घायलों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ ही कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे और क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग भी की है। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष मुकेश यादव की अगुवाई रही। इसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी, राजेश चौकसे, अर्चना जायसवाल, सुरजीत सिंह चड्डा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमें तो रोज भयानक घटनाएं हो रही, दिल को हिला देना। कभी MYH के अंदर जो गौरव माना जाता था किसी जमाने में मध्य प्रदेश का हॉस्पिटल के नाम पे, वहाँ चूहों ने अड्डा बना लिया और बच्चों को कुतर के उनकी जान से हाथ धोना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को एक ट्रक शहर की उस सड़क पे जहाँ कद्दावर नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, शराब पिया हुआ चालक परिचालक दो ही, पुलिस देखती रह गई। पुलिस ने जाने दिया, ट्रक दौड़ाता हुआ ले गया और कितने लोगों को जख्मी किया। 2 लोग अपनी जान से चले गए। ये भ्रष्टाचार की इंतहा कमिश्नरी प्रणाली पुलिस की जब से लागू हुई, ये शहर अपराधों का अड्डा बन गया। जिस शहर का, जिस जिले का प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री हो, उस जिले की यदि ये हालत है तो प्रदेश के हालात क्या होंगे। मुख्यमंत्री उड़न घटोले से आते हैं, 4-4 लाख रुपए की घोषणा करके चले जाते हैं। क्या 4 लाख रुपए एक जान की कीमत? अरे आपकी संवेदनाएं जीवित होती तो जो मृतक हैं उनके घर भी जाते आप, वहाँ अपनी संवेदनाएं प्रकट करके आते। लेकिन भोपाल से लेके इंदौर से लेके तमाम सारी जगह भ्रष्टाचार का बोल बाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और वो भी इंदौर आ रहे हैं, क्या लगता है इस मामले में? बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद को उन मृतक परिवारों के घर जाना चाहिए, मुख्यमंत्री ने खुद लेके जाना चाहिए। हम मानते हैं कि महान है प्रधानमंत्री, मिनट टू मिनट कार्यक्रम होते हैं, कहीं आधा घंटा लेट पहुंचेंगे दूसरे कार्यक्रम में तो भारत में पहाड़ नहीं गिर जाएगा या कोई आप घटनाओं को रोक नहीं लोगे। मृतक परिवार में जाओगे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो पूरा देश आपको दुआई देगा। देखिए, बहुत हृदय विदारक घटना है और जैसे इंदौर का नाम पूरे भारतवर्ष में अच्छाइयों के लिए रोशन होता था, अब वो गलतियों में शुमार हो गया है। चाहे वो चूहे बच्चे को काटे, और जो कल की घटना है वो तो बने रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। और कल यदि आप हमको सुनने में आया कि कल प्रधानमंत्री भी इंदौर आएंगे और जाएंगे, तो उनको अपना जन्मदिन कल यहाँ मनाना नहीं चाहिए जहाँ पर इतनी लाशें बिछ गई हों और जिनका कोई कसूर ही ना हो। वो शहर में अपने हिसाब से अपने घर जा रहे हैं और वो मार दिए जाते हैं और घर वाले उनको ढूंढते रहते हैं कि हमारा व्यक्ति कहाँ गया। तो ऐसी घटना जिस शहर में हुई है और CM जहाँ का प्रभारी मंत्री हो वो शहर को देख ही नहीं रहे।
शहर लावारिस पड़ा हुआ है। ताई को भी बोलना चाहिए, मालिनी जी को भी बोलना चाहिए। महिलाएं पूरे घर के घर पर बर्बाद हो गए, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, कोई है नहीं, और कितने लोग घायल पड़े हैं। और हमको ये भी नहीं अच्छा लगता कि मुआवजा क्या होता है। अब लोगों ने अपने परिजनों की जान खो दी है, तो कल जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो एक तो थोड़ा निरस्त होना चाहिए, उनको जन्मदिन यहाँ पर नहीं मनाना चाहिए। कांग्रेस सड़कों पर खड़ी है और उन लोगों की लड़ाई लड़ेगी इंदौर शहर के लिए। बहुत दुखद घटना एरोड्रम क्षेत्र में हुई है और पिछले 1 से लेकर 1.5 महीने में करीब 10 लोगों की जान एयरपोर्ट क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में अलग अलग जा चुकी है। लापरवाही की वजह से, जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है उसकी वजह से यह मौतों की जिम्मेदारी प्रशासन की है। जो पॉइंट पे पुलिस बल तैनात था और नो एंट्री में इतना बड़ी गाड़ी कैसे आई, पहला सवाल तो ये है। और जो डिवाइडर, कई समय से यहाँ के रहवासी मांग कर रहे हैं कि डिवाइडर का यहाँ पर निर्माण हो, डिवाइडर भी नहीं बनता है। लेकिन नेता पुत्रों का जन्मदिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनता है, जिसमें कई घंटों तक ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने कल भी देखा होगा आम जनता को किस प्रकार से इस शासन के गलत नीतियों की वजह से कुचला गया है। हम शासन से मांग करते हैं कि जो भी मृतक व्यक्ति हैं उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 25 लाख रुपए का, और जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज निःशुल्क किया जाए। ये हमारी मांग है। आज इसी मांग को लेकर हमने आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी, जिसमें पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, दीपू यादव जी, चिंटू चौकसे जी, साक्षी शुक्ला जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में और रहवासी यहाँ पर रहते। आपने वीडियो देखा है क्या? आपने वीडियो देखा अगर हो तो ये कालानी नगर से चालू हुआ है, और अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, ट्रक मालिक कोई और है, तो सबसे पहले पुलिस का मालिक कौन है, सरकार कौन है? तो सबसे पहले तो आपकी जांच होना चाहिए। जो यहाँ इतने पुलिस वाले खड़े हैं, अगर ये यातायात व्यवस्था सुधारते हैं, ट्रक के नो एंट्री में कैसे घुसा, अगर ये उसकी विवेचना करते, बिना नंबर के कितने डंपर ट्रक नो एंट्री में घुसते हैं, इसकी विवेचना करते, तो ये हादसा नहीं होता। यह हादसा नहीं, लापरवाही है, और लापरवाही का जिम्मेदार शासन प्रशासन है। तो सबसे पहले इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लें और इंदौर की जनता से माफ़ी मांगे। ये 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से, झुंझुना बजा देने से, पश्चाताप का आंसू बहा देने से घायलों पर मलहम नहीं लगेगा, और जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं उनको आपके कार्यकर्ता घूस दे रहे हैं। ये आतंक का जवाब हमें देने आता है। हम भगत सिंह और मंगल पांडे की जमात से निकले हुए और नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा के यहाँ बैठे हुए संकल्पित वो कांग्रेसी हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये जो ड्रिंक और ड्राइव वाला मामला रहता है, ट्रक ड्राइवर और लोडिंग वाले जो है, इसके लिए पुलिस इनकी जांच नहीं करती, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? पुलिस तो 12 तारीख से विशेष सप्ताह मना रही है, 22 तारीख तक मनाएगी। मुझे तो लग रहा है कि आपका भी चालान, अगर प्रेस वाहन नहीं लिखा है, पुलिस वाहन नहीं लिखा है, मध्य प्रदेश शासन नहीं लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है और कोई सा झंडा नहीं है, तो आपका चालान भी बन जाएगा। यही चल रहा है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।